तो सक्रिय राजनीति में फिर आप जैसे चौटाला परिवार में आ गए, तो सक्रिय राजनीति में आप कब सक्रिय हुए? जैसे देखिए, पार्टी का विघटन हुआ, उसके बाद 2018 में आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने मुझे ये महिला की जिम्मेवारी जो दी कि हमें, क्योंकि मकसद तो एक ही था, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के संघर्ष को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए मैं 2018 से आप सक्रिय राजनीति में रहे। तो फिर जो चूक हुई कहीं ना कहीं 2019 का चुनाव था, लेकिन ये था कि इनेलो आ रही है, तो फिर कहाँ चूक आपको लगती है? ये एक टीस है अब भी ये चीज़ें? बिल्कुल डेफिनेटली है जी ये, और एक मेरे अंदर नहीं, ये एक जितने भी कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल के, आज हर एक कार्यकर्ता के मन में ये मलाल है, क्योंकि बहुत मेहनती अगर कार्यकर्ता आप किसी भी पार्टी के अगर एनालाइज करोगे जी, तो सबसे मेहनती अगर कार्यकर्ता किसी का है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। ग्राउंड पे रह के काम करना, मैंने तो परिवर्तन यात्रा के दौरान ऐसे भी हमारे कार्यकर्ता देखे हैं कि चप्पल चाहे टूटी हुई है, लेकिन भाग भाग के लोगों को इकट्ठा करना, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की नीतियों के बारे में उनको बताना, तो सबसे बड़ा जो मलाल है वो कार्यकर्ता के दिल में है जी। कुछ जो हमें छोड़ के गए, जैसे जेजेपी पार्टी बनी थी, जो आज वहाँ चले गए, आज वो भी बड़े दुखी हैं। उन्होंने भी ये बात बड़े दुख से कही कि हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा नुकसान हरियाणा प्रदेश को इस गलती के कारण हो जाएगा। तो आज वो भी वापसी पे हैं। और देखिए, मैं तो कहती हूँ भगवान ना करे किसी का भी परिवार टूटे, और इस तरीके से हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो नुकसान हुआ, एक ही कोशिश है कि उसकी कैसे भरपाई हो। इनेलो कहाँ पे खड़ी है मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो? कहाँ पे आप देख रहे हैं इनेलो को इस टाइम? देखिए, अगर आप खुद एक पत्रकार हैं, अगर आप गौर से देखेंगे, एनालाइज करेंगे कुछ भी, तो पिछले प्लान में भी विपक्ष की भूमिका इंडियन नेशनल लोकदल, बेशक चाहे एक विधायक थे आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला, लेकिन विपक्ष की भूमिका में इंडियन नेशनल लोकदल थी। आज भी अगर आप विधानसभा में देखेंगे तो अगर विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक ही ध्येय है कि लोगों की आवाज़ को उठाना जी। वो अपना जो कर्तव्य है लोगों के प्रति वो बखूबी निभाते हैं, बेशक चाहे हमारे एक विधायक हो, बेशक आज चाहे हमारे 2 विधायक हो, कोई कितने भी विधायक, लेकिन मकसद सिंपल सा, और जो ध्येय है हरियाणा प्रदेश के जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर लेके आना और उनकी आवाज़ को उठाना।